breaking news coming in. Police has escorted the Luthra brothers from IGI airport. Luthra brothers Saurabh and Gaurav, the principal owners of Birch by Romeo Lane, a nightclub in Goa that caught fire on December 6th, killing 25 people, are back in India after deportation from Thailand. In fact, earlier we got glimpses of the Luthra brothers at the IGI airport after they had deplaned the Indigo flight. And now visuals on your screen of the Luthra brothers being escorted by the police from the IGI airport. They're going to be taken for a medical test, and from there they are going to be taken to the Patiala House Court, a court in Delhi, where the Goa police is going to seek the transit remand. That's the information that we are getting right now. Visuals on your screen of the Luthra brothers on the left, the Luthra brothers being taken out of the IGI airport by the police. On your right, ladies and gentlemen, visuals or the first images of the Luthra brothers after they were deported and they reached Delhi airport, the IGI airport. And I'm being joined by my colleague Vivek Sharma at this point. Vivek Sharma, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लूथरा ब्रदर्स को अभी कोर्ट की तरफ लेके जाया जाएगा। देखिए, अभी से कुछ पहले लूथरा ब्रदर्स को जो है वो आईजीआई एयरपोर्ट से निकाला गया है और कुछ ही समय बाद उन्हें पटियाला कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, जहां से जो गोवा पुलिस है उनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे गोवा ले जाया जाएगा, जहां पर कंसर्न कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पुलिस जो है वहां पर उनकी कस्टडी की मांग करेगी। कस्टडी में लेने के बाद इन लोगों से पूछताछ की जाने वाली है और आने वाले समय में इनका जो कानून का शिकंजा है वो इन पे और कसने वाला है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ था 6 दिसंबर को नाइट क्लब के अंदर, उसके कुछ ही घंटे बाद ये हिंदुस्तान छोड़कर थाईलैंड चले गए थे। वहां पर जाने के बाद लगातार एजेंसी इन्हें वापस लाने की कोशिश में लग गई थी। बाकायदा इनके लिए लुकआउट नोटिस और साथ ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो भी जारी किया गया था। साथ ही इनका पासपोर्ट भी रद्द किया गया था, जिसके बाद जो थाईलैंड पुलिस थी इनको लोगों को डिटेन किया, सौरभ और गौरव को, और उसके बाद 2 से 3 दिन का वक्त लगा और इसी के चलते जो अब इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया हिंदुस्तान। 1:55 के आसपास इनकी फ्लाइट लैंड करी थी। उसके बाद गोवा पुलिस जो अंदर ही मौजूद थी एयरपोर्ट के अंदर, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया और अब इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली की में पेश किया जा रहा है, जहां पे ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाने वाली है। तो साफ है कि जो भी चीजें अब गोवा पुलिस पूछना चाहती है लोगों से, उनकी पूछताछ गोवा ले जाकर करेगी। और जिस तरह से निकल के सामने आया था कि जो नाइट क्लब में हादसा हुआ था उसमें काफी जो लापरवाही बरती गई थी, यानी कि फायर की एनओसी नहीं ली गई थी, फायर के कोई इक्विपमेंट वहां नहीं थे, जो कि पॉइंट था वो बहुत छोटा था, लोग आसानी से वहां से नहीं निकल सके, जिसके चलते दम घुटने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस मामले की जांच जो है लगातार अब गोवा पुलिस में नजर आ रही है। आने वाले समय में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक मैनेजर है, तो जबकि अन्य होटल जो नाइट क्लब के स्टाफ है वो मौजूद है और साथ ही सह ओनर भी गिरफ्तार हुआ था। तो कुल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 2 लोग अन्य गिरफ्तार हुए। अब इन सभी से आपस में मिलाकर पूछताछ की जाने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक।